एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दीप सिंह सिद्धू पर लाल किला मार्च के लिए किसानों को भड़काने का कल से ही आरोप लग रहा था। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने दावा किया है कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने युवा किसानों को कल लाल किला जाने के लिए कहा। लखा सिधाना भटिंडा का रहने वाला है। तस्वीर आपके सामने लखा सिधाना की हमने रख दी है। इसके ऊपर भी कई केस दर्ज हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले गैंगस्टर था। लखा सिधाना यूथ को भड़काने का काम इससे पहले भी करता रहा है, चुनाव भी लड़ना चाहता था। तो लखा सिधाना और दीप सिद्धू, ये दो विलन कल की हिंसा के अब सामने आ चुके हैं। सीधे लिए चलेंगे आपको रविकांत के पास, जो कि कल रात से आज सुबह तक लगातार सिंघू बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी सुबह की रिपोर्ट रविकांत हमने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर हालात सामान्य हैं, लेकिन अब कल की हिंसा की तो जो दो विलन सामने आए हैं, जिसकी तस्वीर एबीपी न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं, इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर क्या चर्चा? कुमकुम, जब कल रात में किसान लौट रहे थे अपनी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली से, तब उनसे हमने बात किया था। उन्होंने बहुत सारे किसान थे, उन्होंने ये कहा कि लखा सिधाना और दीप सिद्धू ये दो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि लाल किले जाना है। हालांकि जो सीनियर किसान थे उन लोगों ने ये मना किया था और दीप सिद्धू और लखा सिधाना के इस फरमान का विरोध भी किया था। लेकिन जो यूथ थे, नए किसान थे, युवा किसान थे, उन्होंने लखा सिधाना और दीप सिद्धू की बात मानी और जो तय समय था उससे काफी पहले ही सुबह 8 बजे ही अपनी ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी और वो सीधे लक्ष्य लेकर के लाल किले पहुंचे हैं और उसके बाद अन्य संगठनों के जो किसान हैं वो भी देखा देखी वहां पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए रविकांत। तो एक एक कर वो चेहरे अब सामने आने शुरू हो गए जिन्होंने कल दिल्ली को जलाने की साजिश रची थी, और ऐसे ही जैसे जैसे अपडेट हमारे पास पहुंचता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। हुड़दंगियों ने राष्ट्रीय स्मारक लाल किले पर कल जो किया वो देश को शर्मसार कर देने वाला था। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कल लाल किले में हिंसा हुई थी, लेकिन देर रात तक लाल किले को खाली करवा लिया गया। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां यहां तैनात कर दी गई हैं। कल की हिंसा के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन की एंट्री गेट अब भी बंद है। सिर्फ यहीं से बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में बाकी जगह मेट्रो सेवा सामान्य है। कल की हिंसा को लेकर अब तक 15 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। शुरुआत में खबर आ रही थी 7 एफआईआर की, अब 15 एफआईआर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लाल किले पर पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सुबह की ताजा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जहां कल उपद्रवियों ने तांडव मचाया था, वहां इस वक्त कितना ज्यादा सुरक्षा बल भारी संख्या में यहां पर मौजूद है वो आप तस्वीरों से समझिए। कल के हालात के बाद सुरक्षा बल यहां पर बढ़ा दिए गए हैं और हाई सिक्योरिटी के बीच आपको लाल किले की सुबह सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। निवेदन है, प्लीज रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज आप हमारे को काम करने दीजिए, अपने बैरिकेड से बाहर चले जाए। आप लोगों का प्लीज काम हो चुका, प्लीज बैरिकेड से बाहर चले जाए। आपसे निवेदन है बैरिकेड से बाहर रहे। हेलो मीडिया कर्मी से निवेदन है, प्लीज आप हमारे को काम करने दीजिए, अपने बैरिकेड से बाहर चले जाए। को खुश कर देंगे, हमें तो लाइन ऑर्डर निपटाने दो। चलो पीछे सब लोग चलो। ताजा तस्वीरें आप लाल किले से देख रहे हो, जहां पर पुलिस का लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में चूंकि सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं तो यहाँ किसी भी आम नागरिक की आवाजाही को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया और सुरक्षा बल भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कल किसान हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उस हिंसा के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टिकैत साथी किसानों से कहते दिख रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही है, सख्ती दिखा रही है, इसलिए अब लाठी गोदी के साथ आना है। इस वीडियो में टिकैत झंडा लाने और जमीन बचाने की भी बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में सिर्फ राकेश टिकैत ही नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है, लेकिन ये टिकैत का वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हिंसा को लेकर कई सवाल टिकैत पर भी उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में लाठी और झंडे लाने की बात कर रहे हैं टिकैत। वो कह रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का ये वीडियो जबरदस्त वायरल है और इस वीडियो के जरिए वे अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस अब
बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, ये वही राकेश टिकैत है जो पिछले कई दिनों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़े बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि किसान और जवान साथ साथ चलेगा, कह रहे थे कि असामाजिक तत्व जो होंगे हम उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। अब सुनिए राकेश टिकैत किस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अब मान नहीं रही है, अब सरकार को मनवाने के लिए लाठी लानी पड़ेगी। अब देखिए इस वीडियो में राकेश टिकैत के अलावा कोई और किसान नेता दिखाई नहीं दे रहा। ये वीडियो कब का है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इस वीडियो की पुष्टि, सत्यता की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता। लेकिन हमारे संवाददाता रक्षित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, राकेश टिकैत पर अब सवाल खड़े होंगे क्योंकि राकेश टिकैत 3 दिन तक बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे थे कि हिंसा तो हो ही नहीं सकती, होगी तो पुलिस जिम्मेदार है, हमारे लोग तो अनुशासन के साथ चलेंगे। बिल्कुल, देखिए वीडियो में जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही है कि आप अपना झंडा लेके आए, तिरंगा भी लेके आए और अपना भी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो सत्य है तो सवालिया निशान तो सबसे बड़ा राकेश टिकैत पर ही उठता है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार कहते रहे हैं कि शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन, ट्रैक्टर मार्च में कोई उपद्रव नहीं होगा, लेकिन उपद्रव भी हुआ और जो तस्वीरें शर्मसार करने वाली हमारे सामने हैं, तो उनके बाद में सवालिया निशान तो राकेश टिकैत पर, वीडियो अगर ये सही है तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत पर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। बिल्कुल सवाल उठते हैं क्योंकि एक वीडियो हमने शुरुआत में नमस्ते भारत में आप सभी को दिखाया था जिसमें राकेश टिकैत कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंसा की, जिन्हें हमने पॉइंट आउट कर लिया, और अब खुद राकेश टिकैत ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि किसानों का आंदोलन अचानक उग्र यानी हिंसक क्यों हो गया? जिस आंदोलन की शांतिपूर्ण होने की चारों तरफ तारीफ हो रही थी, क्या वो आंदोलन रास्ते से भटक गया? क्या इसके पीछे तय रूट का प्लान नहीं है या इसके पीछे कोई साजिश है, जैसा कि किसान नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं? 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर मचाए गए कोहराम की गवाही देती ये 6 तस्वीरें हैं। 60 दिनों से ज्यादा शांतिपूर्ण चलने वाला किसान आंदोलन आखिर भड़क क्यों गया? क्यों किसान आंदोलन के नाम पर कोहराम खड़ा किया गया? दिल्ली में मंगलवार को जो हिंसा भड़की, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये रूट भटकने का परिणाम है या फिर आंदोलन ही रास्ते से भटक गया। 26 जनवरी को हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक्टर परेड के रूट तक पहुंचना जरूरी है। जो लाल किला गणतंत्र पर गुंडागर्दी का गवाह बना, उसकी दूरी उन बॉर्डर से देख लीजिए जहां किसान धरने पर बैठे थे। टिकरी बॉर्डर से लाल किले की दूरी करीब 37 किलोमीटर, सिंघू बॉर्डर से करीब 29 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से करीब 13 किलोमीटर। लेकिन बवाल हुआ दिल्ली के दिल और देश की धरोहर लाल किले पर। दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को सिर्फ रूट पर ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत मिली थी। सिंघू बॉर्डर से ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, बादली होते हुए करीब 100 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर का रूट नांगलोई होते हुए ढासा बॉर्डर पर 110 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर के लिए डासना होते हुए वापस गाजीपुर करीब 46 किलोमीटर लंबा रूट। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रूट की सारी बंदिशों को तोड़कर रास्ते बदल दिए, जिसने परेड की सूरत ही बदल दी। हम सबसे पहले हमने सिंघू बॉर्डर की बैरिकेटिंग तोड़ी, उसके बाद करनाल बाईपास की तोड़ी, उसके बाद ISBT और सीधा लाल किला। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से निकले किसान जबरन लाल किले की तरफ मुड़ गए। ट्रैक्टर आउटर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए। उनमें से कुछ ट्रैक्टरों ने लाल किले का रुख किया। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर से जो किसानों का जत्था निकलना था, ट्रैक्टर परेड निकलना था, उसने भी अपने रूट का उल्लंघन किया और उसने भी अप्सरा बॉर्डर जाने की बजाय अक्षरधाम की तरफ रुख किया। गाजीपुर से निकले हुए कुछ ट्रैक्टर और सिंघू बॉर्डर से निकले हुए कुछ ट्रैक्टर पहुंच गए लाल किले और वहां असामाजिक तत्वों ने एक तरीके से लाल किले पर कुछ वक्त के लिए कब्जा कर लिया। किसानों को पुलिस की तरफ से मिले रूट पर आपत्ति तो थी, लेकिन पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का बैरिकेड तोड़ दिया।
आंदोलनकारियों के लाल किले पर हिंसा की खबर मिलने पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता ने शांति की अपील भी की, लेकिन सब बेअसर रहा। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंगियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया तो कई घंटे तक तांडव चलता रहा, लेकिन किसान नेता हिंसा के पीछे प्रशासन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। देखिए, लड़कों में आक्रोश था कि सरकार हम झोंक मांग रहे हैं, हमने तीनों कृषि कानूनों को बोला आप रिपील कर दो, वो नहीं कर रहे। हाँ, एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे बोला, वो नहीं कर रहे। हमने रोड मांगा, वो भी नहीं दे रहे। तो सरकार के ऊपर जो आक्रोश था, ये उसके आक्रोश में आकर किया है कुछ बच्चों ने। मैं ये कह सकता हूँ, इसमें जितने दोषी उन बच्चों को ये समझते हैं, उतने उससे ज्यादा दोषी सरकार है। अब उनका आप रोक कर रखोगे और फिर कहोगे कि जी ऊपर के रूट है वन सा किसान का, तो ये तो साजिश तो प्रशासन की है ना, कि उनको दिल्ली भेजने का काम तो प्रशासन ने करा है। आपको क्यों लगता है ऐसा, कि क्या साजिश थी इसके पीछे के किसानों को दिल्ली भेजने का काम प्रशासन करेगा? ऐसी क्या साजिश है कि ये आंदोलन हिंसक हो, इनको दिल्ली जाने का रूट इनको दिया जाए, ये करें और इनको बदनाम करें कि ये वो है। ठीक है, हमारे जो इशू है सब भटकाने का काम था, तो बड़ी साजिश थी, इनका पर्दाफाश होगा इनका सरकार का। हालांकि पुलिस का दावा है कि कई जगहों पर झड़प के बावजूद प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की गई। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। पुलिस और किसानों के दावे अपनी जगह, लेकिन ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हुआ उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब तक शांतिपूर्ण चलने वाला आंदोलन पटरी से उतर गया है। तो जब किसान आंदोलन में असामाजिक तत्वों के होने की बात होती थी, तो यही किसान नेता कहते थे कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और अब ये नेता कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, असामाजिक तत्व आ कैसे गए। दो मुही बातें हो रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। ट्रैक्टर परेड अपने रास्ते से भटका या उसे भटकाया गया, इस पर सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा ये भी है कि आंदोलन अपने रास्ते से क्यों भटक गया है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से शांति थी, लेकिन अचानक आंदोलन ने हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। सवाल ये भी है कि अब आंदोलन का भविष्य क्या होने वाला है। क्या अपने मकसद से भटक गया किसान आंदोलन? जो घटना घटी वो हमारे देश के लिए कलंक है। दिल्ली में हिंसा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? मुझे बेहद दुख है और ईमानदारी से कहूँ तो शर्मिंदगी है। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है। अब क्या होगा किसान आंदोलन का भविष्य? वहाँ किसान नहीं, वहाँ असामाजिक तत्व हैं। देश के ऊपर इस पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कल के दिन हिंदुस्तान के गणतंत्र पर धब्बा लग गया, क्योंकि हिंसा ने किसान आंदोलन पर कलंक लगा दिया, और अब इससे उबरना किसानों के लिए आसान नहीं होगा। और इसी का असर भी दिखने लगा है। अब तक दर्जनों आंदोलन कर चुके समाज सेवी अन्ना हजारे खुद कल की हिंसा से दुखी हैं। अब तक देश का मिजाज किसानों के साथ था, लेकिन कल आईटीओ से लेकर लाल किले तक किसानों ने जो उपद्रव काटा, उसके बाद आंदोलन को लेकर नए सिरे से लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके समाज सेवी अन्ना हजारे का भी मोह आंदोलन से भंग होता दिख रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन को हिंसक तरीके से जो घटना घटी वो हमारे देश के लिए कलंक है। अन्याय अत्याचार होता है तो आंदोलन करना दोष नहीं, करना चाहिए, सिर्फ हिंसा नहीं होना। हिंसा किसने फैलाई, किसके इशारे पर फैलाई गई? क्या हिंसा के पीछे गहरी साजिश थी? इन सवालों का ठोस जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, लेकिन अब आम जन के बीच धारणा ये बन रही है कि हिंसा किसानों ने की और उनके नेता इस हिंसा को रोकने में नाकाम रहे। मुझे बेहद दुख है और ईमानदारी से कहूँ तो शर्मिंदगी है, खास तौर पे इस बात की कि लाल किले में जाके किसी ने भारतीय ध्वज के साथ खिलवाड़ किया।
ये तो शर्मनाक घटना है। योगेंद्र यादव हिंसा को गलत मानते हैं, लेकिन वहीं किसानों का एक गुट ऐसा है जो हिंसा का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन हिंसा के लिए सरकार को दोषी मानता है। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है इसमें। किसान तो 62 दिन तक वहाँ बैठा, कोई भी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हो सके किसकी चाल होगी या किसने या इस तरह की बात करी है आंदोलन को तोड़ने की बात अगर ठीक है या किसान इस तरह में वापसी उठ जाएंगे। किसान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी नेता किसानों को दिल्ली पुलिस को उनका दिया वचन याद दिलवा रहे हैं। इस परेड को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का वचन दिया था, लेकिन आज जब दिल्ली के अंदर सरेआम हिंसा का तांडव हो रहा था, ये नेता कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। डंडा चलाएंगे तो नाम ये होगा यार सरकार ने पिटवा दिए, लेकिन वहाँ किसान नहीं, वहाँ असामाजिक तत्व हैं। सारे ऐसे नेता भूमिगत हो गए, वे कह रहे हमें पता ही नहीं क्या हो रहा। सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर अदावत जितनी लंबी खिंच रही है, विपक्ष और विरोधियों को सियासी हमले के उतने ही मौके मिल रहे हैं और कल की हिंसा ने एक और मौका दे दिया है। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और मेरी डिमांड है राष्ट्रपति जी से कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और देश के ऊपर इस पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बहुत देर से नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह और ये पुलिस ये चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आज तक कोई भी आंदोलन कामयाब हुआ है तो वो शांतिपूर्वक हुआ है। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि कृषि कानून रद्द होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इंडिया गेट, प्रगति मैदान और मंडी हाउस जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाले रास्ते भी अब बंद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ, जो कल हिंसा के बाद से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, आज सुबह दफ्तर के लिए जो लोग निकल रहे हैं उसको लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन्स क्या कुछ किए गए हैं, इस बारे में आपसे हम जानकारी लें, लेकिन उससे पहले अगर आप सुबह सुबह नमस्ते भारत देखकर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो जान लीजिए कुछ रूट डाइवर्जन हो सकते हैं। पुलिस ने न्यूट्रिएंट जोन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इंडिया गेट, प्रगति मैदान, मंडी हाउस, तमाम रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं। भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज, क्या कोई रूट डाइवर्जन हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी रूट डाइवर्जन की तो बात नहीं पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो कई रास्ते हैं नई दिल्ली जाने वाले, उन तमाम रास्तों को बंद किया है। अगर आप आईटीओ से मंडी हाउस की तरफ जाते हैं या फिर आईटीओ से प्रगति मैदान जाना चाहते हैं या इंडिया गेट की तरफ जाना चाहते हैं तो उस रास्ते को बंद किया गया है। कनॉट प्लेस अगर आप जाना चाहते हैं तो उस रास्ते को भी बंद किया गया है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप LNJP हॉस्पिटल से होते हुए रंजीत सिंह फ्लाईओवर से अगर बाराखंबा रोड पे यानी कि फिट कनॉट प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उस रास्ते को भी बंद किया गया है। तो तमाम जो रास्ते नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं उन तमाम रास्तों को पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। जी मनोज, एक और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। ये आप बात कर रहे हैं सामान्य रास्ते जहां पर आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर जहां पर बसेस चलती हैं, ये बताइए मेट्रो रूट भी प्रभावित हुआ है क्या? जी बिल्कुल, देखिए वो सामान्य रास्ते हैं जिनसे बिल्कुल हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। उन सामान्य रास्तों तक को बंद, कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है, लेकिन इस की वजह से जो आम लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाले रास्ते की तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे तो रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, वहां पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए मनोज वर्मा। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपका रुख हम करते रहेंगे। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। और इस समय इस वक्त की बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। कल की हिंसा को लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बड़ी बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है। यानी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है उसको लेकर कोई नया रोड मैप किसान नेता बना सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर कल देश ने देखी उसमें हर किसी को गुस्से से भर दिया है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, आज की बैठक में क्या आगे का रोड मैप तय होगा? हर कोई अपॉलोजेटिक तो है लेकिन इतना भर काफी तो नहीं है।
बिल्कुल प्रतिमा, इतना काफी नहीं है। पहले मैं सूचना आपको दे दूं, जो किसान संगठनों के सूत्रों ने हमें बताया है, सुबह 10 बजे तमाम किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आने को कहा गया है। 10 बजे के आसपास जो बड़े नेता हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आएंगे और वो वहां पर जो किसान होंगे उनको एड्रेस करेंगे। इसके बाद पंजाब के जो संगठन है, किसान संगठन, उनकी बैठक है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और शाम के आसपास किसान नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ आज का जो घटनाक्रम है उसका केंद्र कल ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसी को लेकर के रहने वाला है। उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए और किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, और आगे संसद कूच की बात भी, ऐलान भी पहले ही किसान नेता कर चुके हैं। 1 तारीख को संसद कूच करना है, तो आगे की जो रणनीति रहेगी किसान आंदोलन की, उसको लेकर और कल जो घटनाक्रम रहा उसको लेकर के सुबह 10 बजे मंच पर सारे किसान नेता इकट्ठे होंगे, अपनी बात कहेंगे और इसके बाद 2 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, पहले पंजाब की और फिर संयुक्त किसान मोर्चा की। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र। आपको सुबह सुबह लाइव देखकर अच्छा महसूस हुआ। कल जैनेंद्र के ऊपर लाल किले में हमला हुआ था, जैनेंद्र के कैमरामैन को पर हमला हुआ था, रवीश पांडे पर हमारा कैमरा तोड़ दिया गया था और जैनेंद्र का माइक भी छीन ले गए थे। अब सुबह सुबह जैनेंद्र एक बार फिर से दर्शकों के साथ एबीपी न्यूज़ के खास तौर पर सिंगू बॉर्डर से लाइव हैं और ये बताता है कि एबीपी न्यूज़ का जो जज्बा है हदों को तोड़कर खबर परोसने का आपके लिए, वो जैनेंद्र बता रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर परेड में जबरदस्त हिंसा के बाद अब दिल्ली में शांति। लाल किले को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 15 एफआईआर दर्ज की। गाजीपुर, अक्षरधाम, आईटीओ, लाल किला, मुकबरा चौक समेत कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में मुकदमे दर्ज। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद दिल्ली बनी छावनी। पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एंट्री अब भी बंद, बाकी तमाम लाइंस पर मेट्रो सामान्य। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में लुटियन जोन में जाने वाले सभी रास्ते बंद किए। इंडिया गेट, प्रगति मैदान और मंडी हाउस की तरफ से जाने की मनाही। आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाली सड़कें बंद। कल ट्रैक्टर रैली के लिए निकले किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। पुलिसकर्मियों से बेरहमी से मारपीट की गई थी। ट्रैक्टर परेड में उपद्रवियों के हमले में 86 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा किसानों ने तय शर्तों को तोड़ा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, कहा पुलिस ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेड लगा दिए थे, आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश हुई। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में किसानों को लाठी के साथ आने के लिए कहते दिख रहे हैं राकेश टिकैत। एबीपी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। एबीपी न्यूज से बातचीत में किसानों का खुलासा, दीप सिद्धू और लखा सिधाना के कहने पर लाल किले पहुंचे थे किसान। बठिंडा के रहने वाले लखा सिधाना पर पहले है केस। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा दावा, कहा ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ पंजाबी गायक दीप सिद्धू पर भी लगाया। किसानों को उकसाने का आरोप। तो कुछ और खबरें आप देख लेते हैं तेज रफ्तार से। एबीपी न्यूज पर सिंगर एक्टर दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। कहा इतने लोगों को कोई भड़का नहीं सकता, सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दीप सिद्धू पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा आंदोलन को धार्मिक रंग देना गलत। दीप सिद्धू खुद को बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का रिश्तेदार बताता है, लेकिन सनी देओल ने ट्वीट कर कहा मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई नाता नहीं। लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मन आहत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर खेद व्यक्त किया। हिंसा करने वालों से कोई लेना देना नहीं, हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का ऐलान। दिल्ली में हुए बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह के घर आपात बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के कई इलाकों में फिर हिंसा की आशंका जाहिर की। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हुई। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और मुकरबा चौक इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सख्त छवि को लगा धक्का। नक्सली और खालिस्तानी फायदे में।
हिंसा की आशंका को देखते हुए हरियाणा के 3 जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद। सोनीपत, झज्जर और पलवल में कल शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं। लाल किले में प्रदर्शनकारियों की हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई। हिंसक भीड़ से बचने के लिए ऊंचाई से कूदते दिखे पुलिस वाले। दिल्ली के नांगलोई से भी ट्रैक्टर मार्च में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस पर पत्थर चलाते दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो चलिए कुछ और तेज रफ्तार की खबरों का रुख कर लेते हैं और किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। दिल्ली के ITO चौराहे पर भी किसानों ने पुलिस वालों पर कल हमला किया, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के ITO चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटा, एक किसान की मौत हुई। लाल किले पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे किसान। रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ने का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर रैली में मीडिया कर्मियों पर भी किया गया हमला, कई पत्रकारों की पिटाई की गई, महिला पत्रकारों को भी दौड़ाया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर बने डिवाइडर तोड़ते नजर आए किसान। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर लहराई तलवारें। अक्षरधाम के पास निहंग किसानों ने नंगी तलवारें लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। दिल्ली में किसानों की भीड़ ने कई जगह उत्पात मचाया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली में हिंसा के बाद पंजाब, हरियाणा में भी हाई अलर्ट। सीएम अमरिंदर ने DGP से कानून व्यवस्था पर नजर रखने को कहा तो हरियाणा में चौकसी बढ़ाई गई। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में कैसे किसान हिंसा पर हो रही है सियासत, आगे दिखाते हैं आपको। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर 3 बड़े नाम अब तक ABP न्यूज ने सुबह से आपके सामने रख दिए हैं। पहला नाम किसान नेता राकेश टिकैत का है। दूसरा नाम पंजाब से किसान नेता लखा सिधाना का है। तीसरा नाम एक्टर दीप सिद्धू का है। महत्वपूर्ण यह है कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तस्वीर तो हम सुबह 6 बजे से लगातार ABP न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर नाम राकेश टिकैत का भी इनके साथ जुड़ गया है। हिंसा के बाद किसान नेता का वीडियो भी वायरल है। इस वीडियो में राकेश टिकैत लाठी और डंडे लाने की बात किसानों से कह रहे हैं कि सरकार अब मानती नहीं दिख रही है, सख्ती दिखानी पड़ेगी। उधर सिंघू बॉर्डर के किसान दावा कर रहे हैं कि एक्टर दीप और किसान नेता लखा सिधाना ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, खासतौर पर युवा किसानों को उकसाया। दीप सिद्धू जो कि एक्टर हैं, लखा सिंह जो कि खुद को किसान नेता होने का दावा कर रहे हैं, इनको लेकर सुबह 6 बजे से लगातार ABP न्यूज आपको तमाम अपडेट्स दे रहा है। दीप सिद्धू जो खुद को सनी देओल का करीबी बताते हैं, सनी देओल ने पिछले साल ही और कल फिर से बयान जारी कर साफ किया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। राकेश टिकैत का एक वीडियो अब वायरल है तो कई सवाल उन पर खुद खड़े करता है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको वो 3 किरदार दिखा दिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि इनकी तस्वीरें, इनके फोटोज, इनके वीडियोस वायरल हैं। अब आपको सुनाते हैं कि राकेश टिकैत के 2 बयान। एक तरफ राकेश टिकैत हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वायरल वीडियो में किसानों से लाठी और झंडे लाने की बात कह रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। जो हमने मांगा रिंग रोड दे दो, वो नहीं दिया। फिर हमने कहा कि अक्षरधाम दे दो, वो नहीं दिया। फिर जो रूट उन्होंने दिया हमने वो रूट मान लिया, उसी रूट को बैरिकेटिंग करा। ये कौन सी साजिश थी भाई? अभी बैरिकेटिंग है, अगर किसी में हिम्मत हो दिखाने की दिखा दो। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है इसमें। तो राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान वायरल होने के बाद ABP न्यूज ने ये खबर दिखाई और उसके बाद ABP न्यूज के संवाददाता रक्षित सिंह ने राकेश टिकैत से बात की है। सीधे लिए चलते हैं आपको
रक्षित सिंह के पास। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, बताओ। आप ही का है वो वीडियो? हाँ, मेरा है। मानते हैं? तो उसमें जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं वो भी जानते होंगे आप? हाँ, जानता हूँ। डंडा लाने की बात क्यों? झंडा कहीं में लगता, सबको मालूम है। हाँ, डंडे में लगे झंडा। तो आपने कोई उकसाने की कोशिश नहीं? उकसाने का थोड़ा है ये भाई, डंडा कोई हथियार थोड़ा है, वो तो किसान का वो है। इतने लोग आ रहे हैं, इनको हम झंडे ही तो दे सकें, डंडा तो ये अपना ही लेकर आवेंगे। डंडा वहाँ कहीं चला किसी में? आपको उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, वो सब समझने का फेर है। समझाइए फिर आप कि कौन उसको किस नजरिए से देख रहा। हमने ये कहा कि अपना झंडा डंडा साथ लेकर आना। यहाँ से हमारे पास तो इतना फंड है नहीं कि देंगे, हमने झंडों की व्यवस्था करी, डंडा सब लोग अपना लेकर आए, उसमें लगा दिए, ये हुआ। और उसके बाद में कल जो तस्वीरें आई लाल किले पे, लोग लाल किले पे पहुंचे, लोग लाल किले पे जाके झंडा भी फहराया गया। कौन लोग हैं जिसने झंडा फहरा? किसान है? ना 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 ना, ये क्यों? उसकी फोटो दिखाओ ना, कौन है वो? प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खींचे गए और लाल किले पे वो अपना चिन्ह लगाता है, कौन लोग हैं वे? फिर आप दीप सिद्धू पर सवाल उसकी कह रहा मैं, वो तो बीजेपी के लोग हैं, सांसद का सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन लोग हैं वे? उनके खिलाफ करो ना कार्रवाई। कल जो आपका यहाँ से काफिला था जो आईटीओ पहुंचा है, आईटीओ पर बवाल हुआ है, पूरे रास्ते में बवाल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी पुलिस लेगी यहाँ की। अगर इस साइड से गया है, जब हमको रूट ये दे रखा था उसी पे बैरिकेटिंग है, आज भी बैरिकेटिंग है वहाँ पे। जो रूट उन्होंने दिया है उस पर आप बैरिकेटिंग करोगे, किसान को आप रोकोगे और दूसरी जगह से दिल्ली जाने का रास्ता दोगे। ओरिजिनल रूट पे बैरिकेटिंग है और दिल्ली जाने का रास्ता दे रही पुलिस, वहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम यही रहेंगे। हमारा ये इशू नहीं था, हमारा ये इशू है ही नहीं परेड वाला। परेड तो होगी, हमारा इशू है कि जो 3 बिल हैं एमएसपी पे कानून है, ये हमारा इशू है। लेकिन आज यहाँ से तस्वीरें भी आ रही हैं कि किसान जो है अपने झोले लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वापस जा रहे हैं। और क्या सारे लोग रहते हैं यहाँ पे? जो लोग कल आए थे वे बहुत लोग, उसमें से 90% लोग गांव के वे जाएंगे वापसी, फिर आते रहेंगे जैसे रूटीन में चल रहा। धरना ऐसे ही चलता है। और धरना कहाँ लग रहा है जान? ये गलत फहमी काट दे अपने दिमाग में से सब आदमी। गलत फहमी क्या? कि ये किसान कहीं जाएगा, इन किसानों का उद्देश्य भी वही है, वे ट्रैक्टर भी हिंदुस्तान के ही हैं, ऐसे ही जमे रहेंगे। और कहाँ जाएंगे हम? जो आपने नारा दिया था जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। जाल लग रहे, घर वापसी किसने कहा? हम घर जाल लग रहे, यही डटे रहे। वो बताओ ना, बात करवाओ उससे, कौन आदमी जिसने कहा? हाँ। और वीडियो में जो आपने कहा उसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? नहीं, कोई गलत नहीं, उसका सोचने का फेर है, उसका आप सोचोगे तो वही है, कोई गलत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद में अब तमाम जो सवालिया निशान है वो उठे। लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक किसानों के जो 3 कानून हैं जिनका विरोध कर रहे हैं, जब तक वो 3 कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन धरना लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। इसे कहते हैं सवाल पूछना, ना केवल सवाल पूछना बल्कि सवाल पर डटे रहना, तब तक डटे रहना तब तक जवाब ना मिल जाए। राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी तब तक सवाल पूछते रहे जब तक उन्होंने कहा हाँ ये मेरा वीडियो है, हाँ मैंने कहा था लाठी डंडे लेकर आओ, और हाँ इसमें गलत क्या है, लाठी हथियार कैसे हो गई, जबकि राकेश टिकैत क्या ये जानते नहीं कि अगर इस्तेमाल करना चाहे इंसान तो अपने शरीर को भी हथियार बना सकता है। इन सब के बीच 3 तस्वीरें आपके सामने। राकेश टिकैत अपनी वीडियो वायरल होने पर डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर मैंने लाठी लाने की बात कही तो क्या गलत कहा। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत के अलावा 2 और चेहरे हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। किसान नेता लखा सिधाना पंजाब से माने जाते हैं, पंजाब के एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, खुद को किसान नेता होने का दावा करते हैं। हम नहीं दावा करते कि वो किसान नेता है, भटिंडा के रहने वाले हैं। कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं, पहले गैंगस्टर भी थे, अब नेता बनना चाहते हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते थे। लखा पर युवाओं को भड़काने का आरोप है। इसके अलावा सिद्धू की तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, कल से दिखा रहे हैं, कल से लगातार एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। सिद्धू खुद एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल के जवाबों के सवाल वो नहीं दे पाए। यानी कि हम सुबह से जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन 3 तस्वीरों में हम 3 सवाल पूछ रहे हैं कि कल दिल्ली में जो हिंसा हुई, क्या ये 3 उसके विलन हैं? पंजाब के भटिंडा के रहने वाले लखा सिधाना, कई आपराधिक केस इन पर दर्ज हैं, ये जेल भी जा चुका है,
चुनाव लड़ना चाहता है। युवाओं को भड़काने के आरोप इन पर इससे पहले भी लगते रहे हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो हिंसा भड़काने की बात हम कह रहे हैं सुबह से, ये हम नहीं कह रहे हैं, कल से जो संयुक्त किसान मोर्चा है किसानों का, वो ये कह रहा है कि यही वो आपराधिक लोग हैं, आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं दरअसल जिन्होंने हिंसा भड़काई। जगविंदर, अब तो 2 नाम सामने आ गए हैं, लखा सिधाना, इनका प्रोफाइल जरा बताइए, कौन है ये जनाब? देखिए, बठिंडा के पास सिधाना गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है। लखवीर सिंह इसका नाम हुआ करता था, कबड्डी प्लेयर था और अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो है वो ये गैंगस्टर्स की श्रेणी में इसका नाम आ गया। आपराधिक लोगों के साथ उल्लेख करने लगा और कई पॉलिटिकल पार्टीज में भी अलग अलग तरह पर एक छोटे ये कह सकते हैं कि लोगों के गुर्गे की तरह काम करता रहा, लेकिन कई चीज इसके ऊपर बने और फिर जो है वो गैंगस्टर्स की दुनिया में इसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन अब बहुत जल्दी जो है ये इस फिराक में था कि किसी तरह से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया जाए। इसमें पिछले 6 महीने से 1 साल में काफी एक्टिवली ये काम कर रहा था। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि 25 तारीख की रात को दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने जाकर किसान संगठनों की स्टेज को कैप्चर किया और वहां पर युवाओं को ये कहा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर और आगे भी अपनी मर्जी से दिल्ली में जाना चाहते हैं जाएंगे, कोई भी उनको गाइड करने वाला कौन होता है। इस तरह की जब चीजें वहां स्टेज पर खुलेआम बोली गई, इस बात के अब धीरे धीरे वीडियो भी सामने आ गए हैं। दिल्ली पुलिस को भी इसकी खबर है और ये कहा गया भाई हमारा जहाँ दिल करेगा रिंग रोड से होते हुए वहीं जाएंगे और वहां पर एक तरह से जो है वो नारेबाजी की गई और सारी स्टेज को रात 2 बजे तक कैप्चर करके रखा गया। उसके बाद ही अगले दिन सुबह लोग जो है दिल्ली में घुस गए और उन्होंने भीड़-भाड़ जाकर वहां भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाकर उन्होंने हिंसक गतिविधियों में जो है लिप्त हो गए और लाल किला पर चढ़ गए। और उसका बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखा सिधाना का प्रोफाइल आपको बताते हुए विस्तार से जगविंदर पटियाल। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होने वाली है किसान नेताओं की, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब एक एक कर वो किरदार सामने आते जा रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत, जिनको अभी आपने एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देखा, वो मान रहे हैं कि हाँ वो मेरा ही वीडियो है जो वायरल है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि लाठी डंडे लेकर आओ, झंडे लेकर आओ। और उसके बाद जब हिंसा भड़की तो ये कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की करतूत है। जैनेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल प्रतिभा, जैसा आपने बताया कि कल की जो घटना हुई है इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा सुबह बैठक करने वाला है। पहले पंजाब की बैठक होगी, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। जो सूत्र हमें इशारा कर रहे हैं वो ये कि जो घटना हुई है कल की और जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव आदि पारित किया जा सकता है। और साथ ही साथ घटना पर खेद संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भी जताया था। एक बार फिर जो है औपचारिक तौर पर कल की घटना को लेकर खेद जताएंगे। लेकिन राकेश टिकैत का जो अंदाज है प्रतिभा, वो बड़े सवाल खड़े करता है। शायद उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि कल कितनी बड़ी घटना हुई है। अभी भी वो बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो पता नहीं राकेश टिकैत गंभीरता कब समझेंगे जिस तरीके की घटना कल हुई और जिस तरीके का धब्बा खुद उनके ही आंदोलन को लगा है। और सारे सवाल जो है आज हम लोग जो खड़े कर रहे हैं वो सारी हरकतें किसान आंदोलन के नाम पर उसमें शामिल लोगों ने ही की है। और इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 2 बैठकें होनी है सिंघू बॉर्डर पर। और अगर हम सिंघू बॉर्डर की सुबह की तस्वीर कहें तो जहां 2 महीने से यहां पर सुबह से ही बड़ी चहल पहल रहती थी, आज अगर प्रतिमा समय हो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि माहौल यहाँ का जो है वो बड़ा खाली खाली सा है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कल पूरे दिन ट्रैक्टर परेड होता रहा, देर रात तक किसान जो है वो लौटे हैं, तो वो एक वजह यह भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कल की जो घटनाएं हुई हैं वो भी मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका भी असर जैनेंद्र, आपको मैं बीच में रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर से ही। हम आपको बता दें कि किन 3 लोगों पर आरोप लग रहे हैं किसानों को भड़काने में। उनमें से एक नाम दीप सिद्धू का भी है। लाल किले के बाद जब दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर पहुंचा तो दीप सिद्धू को दौड़ा दौड़ा कर उस मंच से भगा दिया गया। लोगों ने घेर लिया, लोगों ने लालत बनालत भेजी। सिंघू बॉर्डर पर किसान पीछे पड़े, कभी ट्रैक्टर से उतरकर दौड़ता नजर आया, कभी मोटरसाइकिल पर भागता नजर आया। दीप सिद्धू को विरोध का सामना करना पड़ा। जब ये सिंघू बॉर्डर पहुंचा लाल किले की हरकत के बाद तो किसानों ने इसको दौड़ा लिया। पहले ट्रैक्टर को घेरा
न सिर्फ लाल किला, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें कल सामने आई थी। ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कल ट्रैक्टर परेड के बहाने क्या हुआ, कैसे आंदोलन के नाम पर पूरी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बवाल काटा गया। आईटीओ में सड़क पर ट्रैक्टर का खौफ दिखाकर दिल्ली पुलिस को भागने पर मजबूर किया गया। हाथ में डंडा लिए पुलिस पीछे हटने को मजबूर हो गई और ट्रैक्टर वाले आंदोलनकारी आंदोलन के लिए तय रूट तोड़ने पर आमादा हो गए। अक्षरधाम से ठीक पहले बैरिकेड्स लगाए थे पुलिस ने रोकने के लिए। वहां पर जब पहुंचे तो पुलिस के साथ में थोड़ा संघर्ष भी हुआ। पुलिस के जवानों ने उनको रोकने की कोशिश की, आंदोलनकारी किसानों को, लेकिन वो नहीं माने। इसी दौरान पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया और आंसू गैस के करीबन 1.5 से 2 दर्जन गोलों का भी इस्तेमाल किया तितर बितर करने के लिए। कुछ देर के लिए आंदोलनकारी किसान तितर बितर जरूर हुए, लेकिन उसके बाद में फिर सारे ट्रैक्टर्स लेकर के मेन हाईवे पर चल दिए, जबकि वो रूट नहीं था जिस पर उनको ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिली थी। करीबन 10 बजे जो मार्च शुरू हुई वो दोपहर 1 बजते आईटीओ पर पहुंच गई। आईटीओ पर पहुंचने के बाद में किसानों ने यहां पर एक तरीके से चक्का जाम किया, जिसके बाद में वो इंडिया गेट की तरफ बढ़े। इंडिया गेट के जाने वाले रास्ते पर कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई। जब रोकने की कोशिश की गई तो बसों के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस पर पथराव किया और यहां पर उनके हाथों में जो डंडे थे या फिर लोहे की सरिया थी उससे हमला किया। आईटीओ से अक्षरधाम, नांगलोई से इंडिया गेट तक पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। नांगलोई में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया। नांगलोई की ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बवाल शुरू हुआ और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अक्षरधाम में प्रदर्शनकारी हथियार निकालकर पुलिस पर हमला करने लगे। कई जगह पुलिस को बंधक तक बना दिया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करती रही और प्रदर्शनकारी अपील को दरकिनार करते रहे। शुरू में कई हमारे पुलिस पर्सन जमीन पे गए जिससे कि ट्रैक्टर को रोक सके। उन्होंने वो बात भी नहीं मानी है। हमारे कई लोग उसमें इंजर भी हुए हैं और उसके बाद पथराव भी किया है। आप इसकी मर्यादा को, देश की मर्यादा को बनाए रखें, देश की गरिमा को बनाए रखें। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होते ही किसानों के गुट ने हुड़दंग शुरू कर दिया और इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा। जो रूट डिसाइड हुआ था वो रूट ये था कि टीकरी बॉर्डर से नांगलोई पहुंचेंगे, नांगलोई से नजफगढ़, नजफगढ़ से झड़ौदा कला होते हुए बहादुरगढ़ और वहां से वापस टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे किसान। लेकिन अब जो कुछ किसान हैं वो यहाँ पर पुलिस के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको वो सीधे जाना चाहते हैं, जबकि जो फोर्स है यहाँ पर वो उनको रोकने की पूरी तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अभी फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर की तरह टिकरी में भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन हर जगह किसानों ने तय रूट छोड़कर दूसरा रास्ता लेना चाहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह हंगामा और झड़प की तस्वीरें सामने आने लगी। जबकि किसान नेता ट्रैक्टर परेड के शुरू होने तक यही भरोसा दिलाते रहे कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और पुलिस को भी यही भरोसा था। घटना को कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है। इसमें साजिश किस बात को लेकर लगती है? कि बात को है कि ये तोड़े, इनको बदनाम करो, बैरिकेडिंग तोड़े, ये करे वो करे। अरे किसान तो रिंग रोड पर वो घूम कर अपना चला जाता। किसान नेता जो दावा करे, लेकिन जो कल दिल्ली में हुआ उसने आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने पूरी घटना को कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया, कैमरामैन को डंडे से पीटा। ये 4 तस्वीरें दिल्ली से सटे इलाकों की। पहली तस्वीर गुरुग्राम की है, जहां राजस्थान तक से किसान पहुंचे थे। ये किसान दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो गुरुग्राम की सड़कों पर ही ट्रैक्टर रैली निकाल दी। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की, यहाँ किसानों का दल पलवल के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, इसे भी पुलिस ने रोक दिया। जबकि तीसरी तस्वीर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बॉर्डर बंद कर दिया गया।
इसी तरह नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया है। लेकिन हुड़दंगियों ने पुलिस की हर कोशिश को नाकाम करते हुए दिल्ली में जबरदस्त बवाल काटा। ट्रैक्टर परेड की आड़ में जो भी कल दिल्ली में हुआ, उसने ऐतिहासिक दिल्ली के अध्याय में एक और काला दिन जोड़ दिया है। NH-24 को भी बंद कर दिया गया है। मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज, सुबह से अब तक कोई ताजा जानकारी? कहना चाहूंगा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा 8:15 बजे करीब मैं ITO पर था और वहां से मुझे मंडी हाउस तक जाना था, लेकिन अभी तक मैं मंडी हाउस पर नहीं पहुंच पाया हूँ। कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद है, वहां से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। आगे अगर आप रंजीत सिंह फ्लाईओवर से जाने की कोशिश करते हैं वो रास्ता बंद है। उसके बाद मैं घूम करके निजामुद्दीन की तरफ से आया तो प्रगति मैदान से जाने वाला रास्ता बंद है। इस वक्त मैं मूलचंद के जाम में फंसा हुआ और मूलचंद से आगे अगर आप जाते हैं लोधी रोड की तरफ वो रास्ता बंद किया गया है। निजामुद्दीन वाला रास्ता बंद है और मूलचंद पर भारी ट्रैफिक का जाम यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है और पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है। तो अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं तो जो लोग जिनको ऑफिस जाना था, जिनको जरूरी काम से बाहर निकलना था, वो सभी इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं। कल की हिंसा के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक मिंटो रोड से कनॉट प्लेस का रास्ता बंद कर दिया गया है। गाजीपुर फूल और फल मंडी दोनों ही बंद है। इसके अलावा NH-24 को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लंबा जाम जगह जगह लगना शुरू हो गया है। लोगों को जिनको सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलना था, किसी जरूरी काम से निकलना था, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर अभी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको निकलना है तो इन रूट्स को आप अवॉइड करें। NH-24 को बंद कर दिया गया है। ITO से कनॉट प्लेस का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल की हिंसा के बाद सुरक्षा के लिहाज से गाजीपुर मंडी, NH-9, NH-24 को बंद कर दिया गया है। तो फूल और फल मंडी यानी NH-24 का जो ये पूरा रूट है जो दिल्ली की तरफ जाता है, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।